अस्सलामु अलैकुम बच्चों। आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है उसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो पहले डेफिनेशन समझेंगे, रिसोर्सेज होता क्या है, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलेंगे। रिसोर्स, एवरीथिंग दैट सेटिस्फाइज आवर नीड्स इज ए रिसोर्स। हर कोई चीज जो हमारी नीड को पूरा कर सके, ठीक है, उसे रिसोर्स कहेंगे। तो सिंपल हो गया, ये सिंपल डेफिनेशन। लेकिन अब सिंपल नहीं चलेगा क्योंकि आप 10th क्लास के हो, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है यहां तक, ये तो छोटे बच्चों के लिए है, 10th क्लास वाली डेफिनेशन नहीं है। तो इसमें कुछ आगे और जोड़ दिया है मैंने, ठीक है। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, सोशली एक्सेप्टेबल एंड इकोनॉमिकली फीजिबल, ठीक है। हर कोई चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करे उसे तो हम रिसोर्स कहेंगे, ठीक है। बट उसके साथ साथ ये होना चाहिए, कंडीशन ये है, ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे हम, देखो मैं एग्जांपल ले लूं, यहां पे गोल्ड क्या है, रिसोर्स है। एलपीजी क्या है, रिसोर्स है, ठीक है। हमारे पास एलपीजी है, गोल्ड है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो इनको हम उस टाइम पे रिसोर्सेज कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो जिससे हम ये निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जिससे हम रिसोर्स तक पहुंच जाएं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, सोशली एक्सेप्टेबल, ठीक है। हमने गोल्ड निकाल दिया, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, हमने गोल्ड निकाल दिया, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, हमने एलपीजी निकाल दिया, ठीक है। बट हमारे पास ऐसी सोसाइटी भी तो होनी चाहिए जो इनको एक्सेप्ट करे, जो गोल्ड खरीदने के लिए तैयार हो, जो पेट्रोल खरीदने के लिए, डीजल खरीदने के लिए, या कैरोसिन खरीदने के लिए तैयार हो, या गैस खरीदने के लिए तैयार हो, तभी तो ये रिसोर्स बनेगा, ठीक है। हमने निकाल दिया और इसको कोई खरीद नहीं रहा है तो ये तो इसको थोड़ी बोलेंगे हम ये रिसोर्स हो गया। उसके बाद तीसरी कंडीशन है इकोनॉमिकली फीजिबल। इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। मतलब क्या है इस बात का, अगर हमें गोल्ड निकालने में 1 करोड़ लग गया, ठीक है, बाद में हमने बेच दिया और 50 लाख में ही बेच दिया, ठीक है, नुकसान कितना हुआ, 50 लाख का तो नुकसान हो गया। जब जिस चीज में नुकसान हो जाए तो वो रिसोर्स तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, ठीक है। हम गोल्ड निकालेंगे 1 करोड़ का और बदले में बेच देंगे 1.25 करोड़ का, 1 करोड़ 20 लाख का, 1 करोड़ 40 लाख का, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे ये इकोनॉमिकली फीजिबल है, ठीक है, इससे फायदा मिल रहा है। तो उस टाइम पे हम बोलेंगे ये कंप्लीट डेफिनेशन है। यहां पे मैंने लिखा है रिसोर्स होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है, सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और फिर इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए, तभी जाके हम इसको रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो अगर कंप्लीट डेफिनेशन देखनी होगी तो एवरीथिंग दैट सेटिस्फाइज आवर नीड्स इज ए रिसोर्स। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, सोशली एक्सेप्टेबल एंड इकोनॉमिकली फीजिबल। एग्जांपल्स मैंने लिए हैं एलपीजी, गोल्ड, वाटर, एयर, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफाई कैसे करेंगे हम रिसोर्सेज को, ठीक है। क्लासिफिकेशन बहुत सारी है इसकी, तो मैंने यहाँ पे 3 ली है, अगर और कोई होगी तो अगले वीडियो में मिल जाएंगी वो आपको। सबसे पहले मैंने लिया ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन की बुनियाद पे हमने क्लासिफिकेशन की है रिसोर्सेज को, ठीक है। इसमें 2 हैं, बायोटिक एंड एबियोटिक, ठीक है। बायोटिक मतलब जिनमें जो जिंदा हैं, लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं बायोटिक में हम, ठीक है। वो रिसोर्सेज जो जिनमें लाइफ है, बेसिकली जिनमें लाइफ है। एग्जाम्पल ले लेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो एनिमल्स भी रिसोर्सेज होते हैं, प्लांट्स भी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन इसलिए बायोटिक लिया है क्योंकि ये जीवित है, इनमें लाइफ है, तो इसको हम बायोटिक बोलते हैं। बायो मतलब ही लाइफ, ठीक है। एबायोटिक वो रिसोर्सेज जिनमें लाइफ नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स एयर, वाटर, ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब अगर हम रिसोर्स को यूज करेंगे क्या वो खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके बुनियाद पे हमने क्लासिफिकेशन दे दी है। तो इसमें हम पहले बोलेंगे रिन्यूएबल, दूसरा होगा नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल वो
रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज करने के बाद दोबारा रिन्यू करेंगे, दोबारा रिन्यू हो सकते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हमने एक बार यूज कर दिया, वो खत्म हो गए, ठीक है, वो दोबारा नहीं मिल सकते। रिन्यूएबल का एग्जांपल है वाटर। वाटर हमने यूज कर दिया, यूज करने के बाद वाटर कहाँ जाता है? समंदर में जाता है, समंदर से इवापोरेशन होती है, हवा उधर आसमान में चला जाता है, आसमान में क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, ठीक है। कंडेंसेशन के बाद फिर बारिश में तब्दील होता है, तो क्या हो जाता है? ये साइकिल चलता रहता है। तो बेसिकली हम बोलेंगे वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। इसके बदले में हम कोल ले लेंगे, ठीक है। कोल एक बार हमने यूज कर दिया, ठीक है, यूज करने के बाद उसमें से क्या निकलेगा? धुआं निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, खत्म हो गया वो धुआं, थोड़ी दोबारा कोल बन जाएगा। या पेट्रोलियम ले लो, पेट्रोलियम हमने यूज कर दिया, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, यूज कर दिया, गाड़ी चलती है, धुआं छोड़ती है, वो धुआं थोड़ी दोबारा पेट्रोल में बदल जाता है, नहीं बदल जाता है। तो एक बार इसको रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल को यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी पे ये क्लासिफिकेशन है। तो तीसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, मालिक कौन है इसका, रिसोर्स का, ठीक है। इसमें हमने 4 टाइप्स लिए हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर आदमी का हो, ठीक है, जिसका कोई आदमी मालिक हो। हम इसमें एग्जांपल से ले लेंगे हाउस, कार, ठीक है। कार एक पर्टिकुलर आदमी की रिसोर्स रहती है, हाउस भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का रिसोर्स रहता है। ऐसा ही एक कम्युनिटी, जो पूरी कम्युनिटी या पूरे गांव का या पूरी सोसाइटी का रिसोर्स रहता है। हम बोलेंगे पब्लिक पार्क है, प्ले ग्राउंड है, ये तो पूरी कम्युनिटी का रहता है, ठीक है। नेशनल, पूरे मुल्क का जो रिसोर्स होगा, ठीक है। कैसे यहाँ पे मैंने समझाया हुआ, नेशनल रिसोर्स कैसे बोलेंगे हम? देखो, हमने टेरिटोरियल बाउंड्री लिखा है एग्जांपल इसमें नेशनल रिसोर्स में, ठीक है। टेरिटोरियल बाउंड्री होता है वो बाउंड्री, एक तो होता है लैंड बाउंड्री, ठीक है। लैंड बाउंड्री होगी, इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, बीच में बाउंड्री हो गया बाउंड्री, ठीक है। लेकिन सी का अलग सिस्टम होता है, सी में अलग सिस्टम होता है थोड़ा। ये देखो, मैंने इंडिया का मैप बनाया हुआ है, सी वाला मैप बनाया है, सी से जो कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें मैंने ये डॉटेड लाइन डाली है, ठीक है, डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन क्या है? ये तो ये तो सी बाउंड्री हो गई, ठीक है। आगे क्या है? समंदर। 12 नॉटिकल माइल तक समंदर हिंदुस्तान का अपना है। एग्जाम्पल है, हिंदुस्तान का अपना समंदर है। इसमें हिंदुस्तान किसी को भी रोक सकता है आने से, ठीक है। अगर इसमें किसी को आना होगा तो पहले कंट्री से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये 12 नॉटिकल माइल तक होता है। 12 नॉटिकल, अब नॉटिकल माइल क्या है? नॉटिकल माइल होता है सी डिस्टेंस, यूनिट ऑफ सी डिस्टेंस। जैसे जमीन पे हम डिस्टेंस मापते हैं किलोमीटर में, वैसे ही समंदर में डिस्टेंस मापते हैं नॉटिकल माइल में। एक नॉटिकल माइल होता है 1.86 किलोमीटर, ठीक है, 1.86 किलोमीटर। समझ में आ गया? तो उसके बाद एक और डॉटेड लाइन डाली है मैंने, इसको बोलते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये है टेरिटोरियल लाइन से, टेरिटोरियल वाटर लाइन जो है ये 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल वाली, उससे लेके 200 नॉटिकल माइल तक कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इसमें कंट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकती है, कोई दूसरी कंट्री नहीं आ सकती इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? फिशिंग होती है, फिशिंग, मछलियां पकड़ने वाली एक्टिविटी जो होती है, ठीक है, वो सिर्फ इंडिया कर सकता है, ठीक है। या पेट्रोलियम का काम है, पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करना या LPG एक्सट्रैक्ट करना, या ठीक है, उसको भी किसको राइट्स है? इंडिया की राइट्स है। हर एक समंदर वाली कंट्री के लिए ये EEZ होता है 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है। जैसे पाकिस्तान है, उसका भी अपना EEZ है, बांग्लादेश है, उसका भी अपना EEZ है, चाइना है, उसका भी अपना EEZ होगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये नेशनल रिसोर्स होता है। अब हो गया इंटरनेशनल रिसोर्स। EEZ के बाद जो इंटरनेशनल वाटर्स है, ये जो EEZ लाइन है, इसके बाहर जो पानी है, समंदर का पानी है, वो हो गया इंटरनेशनल रिसोर्स। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।